हेलो फ्रेंड, वेलकम टू की का स्टडी मेक योर सक्सेसफुल लाइफ। तो आप लोग कैसे हैं? मैं आपका दोस्त आकाश यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल की का स्टडी में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो शुरू करते हैं आज की फर्स्ट ईयर की क्लास। तो मैं जैसे आपको बताया था कि डेली आपकी 9 से 12th क्लास तक की सारी मैथ की वीडियोज़ आएंगी आपके इसी चैनल पर। आपका पूरा यूपी बोर्ड का पूरा मैथ इसी 9 से 12th तक की सारा इसी मैथ पूरा कराया जाएगा इससे। तो आप आज की क्लास जो है वो 11th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है उसको शुरुआत कर रहे हैं आज। आपका जो फर्स्ट चैप्टर सेट है, समुच्चय जिसे बोलते हैं हिंदी में, तो उसको आप मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपको बता दूं मैं, अगर आप अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल की गास्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। यहाँ भी जो भी आप सोशल मीडिया आप यूज़ करते हैं जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह जो भी आप यूज़ करते हैं उन सब में आपको इसे शेयर करना है जिससे सभी बच्चों पर ये पहुँच जाए। ठीक है, और सही बच्चों इसका फ़ायदा ले सकें फ्री क्लासेस का। ठीक है, लॉकडाउन में ये क्लास बहुत फ़ायदे वाली होने वाली, क्योंकि सही बच्चों बाहर तो जा नहीं पा रहे हैं कोचिंग्स करने वहाँ पर कोचिंग करने बाहर मार्केट में। तो आप घर पे बैठ के आराम से आप इसकी प्रिपरेशन कीजिए। हम इसे पूरी गारंटी लेते हैं कि आपकी मतलब 80 to 95 और 95 से ज़्यादा ही अगर अच्छी तरीके से आपने प्रिपरेशन की है तो ला सकते हैं। हम तो कराते हैं लेकिन आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, तब मैं बोल रहा हूँ 95 से ऊपर ही आप लेके आने वाले हो। ठीक है, जो मैं करा रहा हूँ वो आप अच्छे तरीके से अगर करते हो तो आपकी 95 से ऊपर जाने वाली है परसेंटेज। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये आपकी फर्स्ट चैप्टर है आपका सेट। तो मैं आपको बता दूं पहले डेफिनेशन। सब कुछ जीरो लेवल से आपको हाई लेवल तक कराया जाएगा विद एग्जाम्पल के। जितने भी आपके मैथ में एग्जाम्पल दिए हैं और वो सारे के सारे एग्जाम्पल कराए जाएंगे, और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं ए टू जेड क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सेट सेट क्या है? समुच्चयों के सुपरवाइज्ड वेल डिफाइंड समूह का जो संग्रह है उसे समुच्चय कहते हैं। मतलब किसी चीज़ को इकट्ठा करके आपको रख लिया है, उसे वेल डिफाइंड मतलब अच्छी तरीके से सुपरवाइज करना, उसे संग्रह को, उसको मतलब ढेर को जैसे बोलते हैं वैसी भाषा में, तो उसे समुच्चय बोलते हैं। ठीक है, अब आगे आपकी जो डेफिनेशन है वो समुच्चयों के अवयव। समुच्चयों के अवयव क्या है? मैं उस वस्तु या पर समुच्चय उसे जिससे मिलकर समुच्चय बनता है उसे समुच्चय का अवयव बोलते हैं। ठीक है, जैसे कोई संतरा। ठीक है, संतरों के अवयव का ढेर जो है, संतरों के जो इकट्ठा करके जो वो ढेर बनेगा, उसके जो अवयव हैं उनको जानवरों का समुच्चय, जानवर इकट्ठे हुए हैं उनका झुंड, जानवरों का झुंड जो वो समुच्चय का उसका समुच्चय कहलाएगा। ठीक है, तो और मैं इसके एग्जाम्पल कर देता हूँ। जैसे 1 से 100 तक की काउंटिंग का समुच्चय है, संख्याओं का समुच्चय, और घनपूर्ण समुच्चय संख्याओं का समुच्चय, पूर्ण वर्ग संख्याओं का समुच्चय, ये सारे के सारे आपके समुच्चयों के अवयव हैं। ठीक है, तो मैंने इतना करा दिया। आगे आपकी डेफिनेशन है और समुच्चय रिप्रेजेंटेशन ऑफ समुच्चय, जो आगे आपको अगली स्लाइड में कराने वाला हूँ। मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ, तब तक चलते हैं अगली स्लाइड में। तो हम आ चुके हैं आपके नेक्स्ट स्लाइड में, आगे नेक्स्ट स्लाइड को लेकर। ठीक है, तो मैं आगे की जो बचे हुए हैं वो आपको कराता हूँ। इससे पहले समुच्चयों को निरूपण रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट से पहले एक चीज़ और है, आपकी समुच्चयों के संज्ञा इसे कैसे नोटिस करते हैं। सेट नोटेशन। यदि कोई एलिमेंट अवयव समुच्चय ए में इस तथ्य को प्रतीकात्मक भाषा में x का समुच्चय ए में इस तथ्य को इस प्रतीका भाषा में x बिलोंग्स टू ए से रिप्रेजेंटेशन करेंगे। जैसे x बिलोंग्स टू ए, अगर कोई है x का ए पर जैसे यहाँ पर लिखा है, इसे
इसे क्या पढ़ते हैं, x का अवयव a है, इसे x का एलिमेंट बोलते हैं a। ये किसका एलिमेंट है, x का, ये इसे ऐसे बोलेंगे नोटिस। लेकिन लिखते इस प्रकार है x बिलोंग्स टू a, ठीक है। अगर यहाँ पे x बिलोंग्स टू, अगर यहाँ पे होता a b का एलिमेंट है तो उसे कैसे लिखेंगे, a x का अवयव a है, a पढ़ते हैं, बताया x बिलोंग्स टू a, x का एलिमेंट a पढ़ते हैं। अगर इसी जगह पे मैं अगर दूसरा एग्जांपल लेता हूँ तो उसे कैसे लिखेंगे, जैसे यहाँ पे बोलता हूँ भी का अवयव ए है, तो इसे कैसे लिखेंगे, तो इसे बी बिलोंग्स टू ए लिखेंगे, बी बिलोंग्स टू ए, इसे ऐसे प्रेजेंटेशन करेंगे, ठीक है। ये आपका नोटिस होगा। और समुच्चयों के निरूपण आगे चलते हैं। समुच्चयों के निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। समुच्चयों को दो प्रकार से निरूपण किया जाता है, एक रोस्टर विधि, एक ये तालिका या रोस्टर विधि बोलते हैं, और दूसरा जो आपका है समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि सेट बिल्डर सेट मेथड बोलते हैं इसे हिंदी इंग्लिश में, ठीक है। गुणा या सेट बिल्डर विधि बोलते हैं। रोस्टर आपका जो है रोस्टर विधि में बताता हूँ, रोस्टर विधि आपको बताता हूँ क्या है क्या नहीं। इस विधि में आपको समुच्चयों के अवयव, जैसे समुच्चयों के एग्जाम्पल दे बता देता हूँ मैं, समझा देता पहले ऐसे ही। एक्सों के ये इसकी समुच्चयों के अवयव दिए गए हैं, जैसे 2 4 6 8 10, ठीक है। उन्हें आपको मजलू पुस्तक के अंदर रखते हैं, और मजलू पुस्तक के अंदर रखने के बाद उनको जैसे 2 4 6 इनको दूर करने के लिए इनके बीच में कॉमा लगाते हैं। ये आपका रोस्टर विधि है, ये आपकी रोस्टर विधि है। और यहाँ से एक्स बिलोंग्स टू, जैसे कुछ भी एक्स बिलोंग्स टू बोल दो, ठीक है, एक्स बोल दो, ठीक है। ये आपका हुआ, ठीक है। तो 2 2 4 6 ये हुए आपके रोस्टर विधि। इनको ऐसे कॉमा लगाते हैं और इनको मजले कोष्ठक के अंदर रखते हैं। ये आपकी रोस्टर विधि हुई। इसके एग्जाम्पल भी मैं करा देता हूँ। इसके एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे एस बराबर, मैं लिखता हूँ एस बराबर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। इसको आपको रोस्टर विधि से आपको रिप्रेजेंट करना, रोस्टर विधि में इसको दर्शाना है। तो इसे कैसे लिखेंगे, एस, इसको एस बराबर मजलू पुस्तक के अंदर मैंने बताया था, तो एस बराबर मजलू पुस्तक लगाएंगे, तो कॉमा लगाएंगे, ये मैंने बात को बताया है, 6 8 10, ये आपका रोस्टर विधि है। और ऐसे ही है, ये मान लेते हैं एस बराबर, एक और एग्जांपल लेता हूँ सेकंड, आगरा है, इलाहाबाद है, आगरा, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, ये आपके हुए। तो इसे कैसे लिखेंगे, एस बराबर मजलू पुस्तक में आगरा, इलाहाबाद, ठीक है, कानपुर और लखनऊ, ये आपके हुए, ठीक। ये आपका रोस्टर विधि हुई। और रोस्टर विधि का नंबर 2 आपकी जो गुणात्मक, वो जिसे बोलते हैं सेट बिल्डर विधि बोलते हैं, वो आपको मैं अगली स्लाइड में कराने वाला हूँ। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो हम आ चुके हैं आपके नेक्स्ट स्लाइड में लेकर क्वेश्चन। जय मैंने जो पहले एक विधि करा दी, दूसरी विधि आपकी जो गुणन विधि अथवा समुच्चय निर्माण विधि जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो इसको समुच्चय निर्माण विधि क्या होती है, इसकी जिसमें कोई भी समुच्चय, जिसकी कोई विशेषता हो, जिसका मतलब कोई स्पेशल हो। जैसे इसका स्पेशल मैंने एग्जांपल लिया है, ए सच दैट एक्स एक्स सम संख्या है, इसका इसे ए सच दैट एक्स, इसे एक्स ए सच दैट एक्स ऐसे भी लिखते हैं, और एक्स सच दैट एक्स इसे भी ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। एक डंडा खींच के भी इसे सच दैट बोलते हैं, और दो बिंदी हो इसे भी सच दैट बोलते हैं, ठीक है।
तो इसका सदस्य क्या है, उसका वो क्या है, विशेष क्या है, सम संख्या। ये एक सम संख्या है, इसमें एक्स सच दैट एक्स सम संख्या है। इसकी मतलब इसका क्या नाम है, समुच्चय निर्माण विधि की कोई भी मतलब उसका कोई विशेष चीज होना, इसमें किसी की विशेषता दर्शाई जा रही हो क्वेश्चन में, वो समुच्चय निर्माण विधि होती है। ठीक है। और इसे आप कॉलम से भी और या एक लकीर से भी इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। महिला कोष्ठक के अंदर कॉलन या कॉलन जिसे बोलते हैं दो बिंदियों को, और इसे ऐसे सच दैट एक्स, इसे दोनों से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। इसका एक एग्जांपल मैंने लिया है। तो ये क्या है, 7 से विभाजित धन संख्याओं के समुच्चय, धन संख्याओं की समुच्चय। तो क्या है ये, x बराबर मजले कोष्ठक में 7 से विभाजित कौन सी है, 7 से 7, 14, 21, 7, 14, 21 इन्फिनेटिव, ऐसे ही मतलब पूरी देख लीजिए आप। 7 से विभाजित संख्या है 28, इन्फिनेटिव ऐसे ही देख लीजिए, मतलब सब है 7 से विभाजित संख्या, जो 7 से कट जाए वो 7 से विभाजित संख्या है। ये आपका एग्जाम्पल हुआ। ठीक है। तो इसे हम और इसे हम क्वेश्चन के रूप में, अगर क्वेश्चन, ये तो हमने हिंदी लैंग्वेज लिख दिया, अगर ये क्वेश्चन के रूप में लिया है तो ये क्वेश्चन के रूप में कैसे लिखा जाएगा। एक्स, मैं पहले क्वेश्चन के अंदर लिख देता हूँ, एक्स सच दैट एक्स 7, एक्स सच दैट एक्स 7n। और यहाँ पर n मैंने क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पर n धन संख्याओं का समुच्चय है, को मैं लिख देता हूँ मैं, n धन संख्याओं का समुच्चय। महिला पुस्तक के अंदर बंद, ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। अब मैं इसकी एक आपको एग्जांपल कराता हूँ, जिसमें एक टेबल बना के इधर आपकी रोस्टर विधि होगी और इधर आपका ये होगा समुच्चय विधि। ठीक है। दोनों आपकी करा के कराता हूँ, स्लैश बोल्डर और रोस्टर विधि दोनों से आपकी मतलब कॉलम बना के आपकी चलते हैं। तो इसको मैं लिख लेता हूँ पूरे एग्जाम्पल वगैरह, तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ठीक है। तो हम आ चुके हैं आपके नेक्स्ट स्लाइड में, एग्जाम्पल लेंगे सेट फिल्टर और रोस्टर विधि के। ठीक है। तो ये मैं आपको बता दूं, पहला है कोष्टक में ब्रैकेट में 1, 1, 2, 3, 5। तो ये आपको सेट, ये रोस्टर मेथड में लिखा हुआ है, इस सेट बोल्डर मेथड में लिखा हुआ है। ठीक है। तो इसे एक्स सच दैट एक्स विषम संख्या बोलेंगे, इस वाले को, और रोस्टर विधि को सेट बोल्डर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। ठीक है। और सेट बोल्डर फॉर्म को रोस्टर विधि में ऐसे लिखेंगे जैसे। और ये वाला सेकंड नंबर है आपका 1, 4, 9, 16। ठीक है। तो इसे ऐसे लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है। और ये आपका थर्ड नंबर है ब्रैकेट में 5, 7। तो इसे आपको मतलब टू टाइप से डाउन डाउन कर सकते हैं। पहला है एक्स सच दैट एक्स अभाज्य संख्या, 3 से लेकर 11 के बीच में है। ठीक है। और ये आपका, और सेकंड है आपका एक्स एक्स सच दैट एक्स अभाज्य संख्या, 5 5 से बड़ा, 5 के बराबर। ठीक है। और 7 से छोटा, और 7, ये आपका ये हुआ इसका। ये दो प्रकार से आप इसे राउट डाउन कर सकते हैं। और ये आपका थर्ड नंबर है, सॉरी 6 नंबर लिख दिया है मैंने, फोर्थ होगा यहाँ। ये आपका जो फोर्थ नंबर है ब्रैकेट में 2, तो एक्स सच दैट एक्स अभाज्य संख्या, ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म में हो गई और ये आपकी रोस्टर फॉर्म में हो गई। ठीक है। इसका मैं एक नोट और लिख देता हूँ। नोट है आपका, जैसे आपका कोई अवयव दिया हुआ है, जैसे कोई एलिमेंट है। ठीक है। एलिमेंट एक्स, जैसे मान लेते हैं एस का कोई अवयव एक्स है, मैं लिख देता हूँ, एस का कोई एलिमेंट अवयव एक्स है, तो इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स बिलोंग्स टू एक्स, ये आपका ऐसे लिखेंगे, एस बिलोंग्स टू एस एक्स। और यहाँ पर सेकंड, एस का
कोई अवयव x नहीं है, कोई अवयव x नहीं है, तो इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? x डज नॉट बिलोंग्स टू x, ई बना के इसे काट देंगे तो ये x डज नॉट बिलोंग्स टू x हो जाएगी। ठीक है, ये आपका हुआ। तो इसके मैं कुछ एग्जांपल आपको करा देता हूँ, और एग्जांपल है मैं आपको इस पर देता हूँ, और उसे आपको वीडियो को पॉज करके एग्जांपल पहले इसमें इस पर राइट डाउन कर लेता हूँ, दो तीन एग्जांपल। ठीक है, आपको वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद आपको इस एग्जांपल को सॉल्व करके देखना है, उसके बाद फिर आपको वीडियो को ओपन करके चला के, तब आपको इससे मतलब कोई ना कर पाए तो हिसाब से समझ सकते हैं। ठीक है, और जिसने कर लिया है वो आपको यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो चलते मैं मतलब इसको लिख देता हूँ यहाँ पे, उसके बाद आपको वीडियो पॉज करके एग्जांपल करने हैं। ठीक है, तो हम आ चुके हैं आपके नेक्स्ट स्लाइड में, क्वेश्चंस को लेकर एग्जांपल लेकर आ चुके हैं। ये आपका फर्स्ट एग्जांपल है। तो इफ ए इज इक्वल टू ब्रैकेट में एक्स बाई जेड, तो आपको यहाँ पर लिखना है बिलोंग्स टू, क्या बिलोंग्स कर रहा है, क्या बिलोंग्स नहीं कर रहा है। तो जैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ए एक्स बिलोंग्स टू ए कर रहा है। ठीक है, कॉमा बाई बिलोंग्स टू ए। थोड़ा एक सेकंड रुकिए, मार्कर जी खराब हो गया है, मार्कर लेते हैं नया वाला, मार्कर दीजिए। हाँ, तो ये मार्कर आ गया दूसरा। तो ये वाला सही है, जेड बिलोंग्स टू ए। ठीक है, ये आपकी ये सॉल्यूशन हुआ, ऐसे आपको बिलोंग्स टू करना है। और यहाँ पे अगर होता, इस बारे में बताता हूँ मैं, ए बिलोंग्स टू ए है, और यहाँ पे अगर यहाँ इसमें दे देता बी बिलोंग्स टू ए, लेकिन इसमें बिलोंग्स टू कहीं कर नहीं रहा बी, तो इसे यहाँ पे ऐसे करेंगे, बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो ई, और ऐसे ई बिलोंग्स टू ए, आई बिलोंग्स टू ए। ठीक, ओ बिलोंग्स टू ए, और यू बिलोंग्स टू ए, और यहाँ पे एफ डज नॉट बिलोंग्स टू ए आएगा, क्योंकि इसमें एफ तो है नहीं, तो एफ बिलोंग्स टू ए। इसका बिलोंग्स टू का क्या मतलब है? ए ए का एलिमेंट है, बी ए का एलिमेंट नहीं है, इसका सबका आपको बता देता हूँ। ई ए का एलिमेंट नहीं है, आई ओ ई ए का एलिमेंट है, और आई ए का एलिमेंट है, ओ ए का एलिमेंट है, यू ओ का ए का एलिमेंट है, एफ ए का एलिमेंट नहीं है। ऐसे यहाँ पे एक्स ए का एलिमेंट है, ये ऐसे ही होगा। ठीक है, और यहाँ पे है एक्स बराबर ब्रैकेट में एक्स सच दैट एक्स सम संख्या है, तो इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्स सच दैट एक्स एक सम संख्या है। तो सम संख्या कौन कौन सी होती है, मैं पहले ब्रैकेट में लिख देता हूँ, एक्स इज इक्वल टू ब्रैकेट में सम संख्या, सम संख्या से इसे बिलोंग्स टू करना है। मैं पहले ऐसे ही लिख देता हूँ, 2 3 4 5 6 6 7 8, ये आपकी संख्या लिख दी। अब इसमें आपको बताना है सम संख्या, इन्फिनेटिव से ऐसे लिख देता हूँ, सम संख्या से इसे वो करना है। तो सम संख्या कौन कौन सी है इसमें? तो एक्स बिलोंग्स टू 2, एक्स कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू 3, एक्स बिलोंग्स टू 4, कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू 5, और एक्स कॉमा डज नॉट बिलोंग्स टू 7, कॉमा एक्स बिलोंग्स टू 8। ये आपका हुआ। अब आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से एक बिलोंग्स टू क्या होता है और डज नॉट बिलोंग्स टू क्या होता है। जो जो जिसका एलिमेंट हो वो बिलोंग्स टू होता है, जो जिसका एलिमेंट ना हो वो बिलोंग्स टू नहीं होता है। सिंपल सा फंडा है। ठीक है, तो ये आपको मैंने एग्जाम करा दिए आपका। अब आपके मैं एग्जाम्पल पर चलता हूँ, जो आपके मैथ में एग्जाम्पल दिए हैं उस वो आपको एग्जाम्पल करा के आपकी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं आपके सामने एनसीईआरटी मैथ जो है आपका स्टेट बोर्ड जो बोर्ड लेवल का जो मैथ है उसमें से आपको एग्जांपल कराने वाला हूँ मैं। एग्जांपल मैं राइट डाउन नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट आपके क्वेश्चन लिखूंगा, मैथ सबके पास होगा।
तो ठीक है, उसी में से आप देख लीजिएगा कोई एग्जाम्पल कौन कौन से हैं कौन से नहीं। एग्जाम्पल कराऊंगा, उसके बाद आपकी एक्सरसाइज कराई जाएगी। ठीक है, तो आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, मैं आपको बता देता हूँ वैसे ही। एग्जाम्पल है आपका, इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इजिकल टू जीरो का हल समस्त रोस्टर विधि में लिखिए। आपको एक इक्वेशन दी गई है, उसकी रोस्टर विधि में आपको इसका सॉल्यूशन बताना है। ठीक है, तो आपका रोस्टर विधि में सॉल्यूशन एक इक्वेशन में डाउन कर रहा हूँ। इक्वेशन आपकी है एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, सॉरी प्लस एक्स और माइनस 2 इज इक्वल टू ज़ीरो। आपको इसका रोस्टर विधि में इसका सॉल्यूशन बताना है। इसका रोस्टर विधि में सॉल्यूशन से दिखाई दे रहा है। तो इसको पहले सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस, तो इसका फैक्टर करेंगे 2 माइनस 1 एक्स माइनस 2। ठीक है, तो इसे करेंगे इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स, ठीक है, और माइनस एक्स 2। ओके, इज इक्वल टू एक्स कॉमन लेंगे। मैं पूरा एकदम बेसिक से हाई लेवल तक ले जा रहा हूँ, ये आपका जीरो लेवल से मैंने बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह आपको ये गुणनखट करना सिखा रहा हूँ मैं आपको, फैक्टर करना। ठीक है, एक्स प्लस 2 इज, और यहाँ माइनस 1 कॉमन मिलेगा, एक्स एक्स प्लस 2, यहाँ पे एक्स प्लस 2 कोमा एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1 कॉमा नहीं माइनस, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ठीक, तो इसके आपके फैक्टर हो गए, एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस 2 1 कॉमा माइनस 2। ठीक, तो ऐसे आपको रोस्टर विधि में कैसे ज्ञात करना है, एक्स इज इक्वल टू फैक्टर के अंदर 1 कॉमा माइनस 2 बिलोंग्स टू, ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, इस प्रकार आपको लिखना है, ये ब्रैकेट में आपको लिख देना है। कुछ एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हुआ आपका, अब मैं एग्जाम्पल नंबर 2 की ओर आपको मैं लेके चलता हूँ। तो इसे मैं साफ कर लेता हूँ। तो हम आ चुके हैं आपके नेक्स्ट स्लाइड में, क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड लेकर। आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड एग्जाम्पल एनसीईआरटी का एग्जाम्पल सेकंड है। तो इसे आपको दिखाई दे रहा होगा, एग्जाम्पल है 1/2 ब्रैकेट में 1/2 2/3 3/4 5/6 7/7 को आपको समुच्चय निर्माण विधि सेट रूटर विधि से आपको इसे सेट रूटर फॉर्म में आपको इसे सॉल्व करना है। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है इस क्वेश्चन में, कुछ दिखाई दे रहा होगा क्या है, ये आपका अंश और आपका हर है। ठीक है, अंश से हर में आपका एक अधिक होता जा रहा है। जैसे 1 यहाँ पे 1/2 है, तो 1 प्लस एन प्लस मतलब प्लस 1 हुआ, यहाँ पर 2 हुआ, और 2 प्लस 1 3 हुआ, और यहाँ पर 3 है, 3 प्लस 1 4 हुआ, 4 और 5 प्लस 6 हुआ। ऐसे ही आपका होता जा, नहीं सॉरी क्वेश्चन गलत हो गया, हाँ क्वेश्चन गलत हो गया, सॉरी। ये आपका है 4/5 है कॉमा और 5/6 और 6/7, ये आपका क्वेश्चन है। ये सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया था क्वेश्चन में। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, अंश अपॉन हर, अंश में एक है और सेकंड और इसमें n+1 हुआ, मतलब क्या हुआ, एक अधिक है, हर में सब में एक अधिक होता जा रहा है अंश से। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ से, तो इसका सेट रूलर विधि में क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, x सच दैट, इसमें लिखेंगे मतलब कुछ स्टेप में, x सच दैट x n अपॉन n+1। ठीक है, ब्रैकेट बंद, और n बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक है, 1 to 7। n कहाँ से कहाँ तक है, 1 है, 1 के बराबर है, 1 के बराबर, और 1 से बड़ा और 1 है। ठीक है, और 7 है और 7 से छोटा है, ये आपका हुआ। और ये n यहाँ पर क्या है, एक नेचुरल नंबर है, n एक
प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। ये आपका एग्जांपल नंबर सेकंड हुआ। ठीक है, समझा देता हूँ आपको। 1/2 और 2/3, 3/4, 5/4, 4/5, 5/6 और 6/7 को आपको सेट बोल्डर फॉर्म में आपको इसे सॉल्व करना है। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, अंश से हर में आपको एक अधिक दिखाई दे रहा होगा हर एक इसमें। तो इसमें आपको क्या लिखा है, एन, इसमें सब नेचुरल प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है। तो n/n+1 हर बटे अंश में एक अधिक है, तो x बिलोंग्स टू x, n/n। और n एक प्राकृतिक, हाँ प्राकृतिक, सॉरी ये गलत हो गया, प्राकृतिक संख्या है। तो वन वन है, और ये कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 1 के बराबर, 1 से बड़ा, और 7 के 7 है और 7 से छोटा है। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड हुआ। और एग्जाम्पल नंबर आपका थर्ड की ओर चलते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल आपका कौन सा थर्ड है, थर्ड कौन सा एग्जाम्पल है मैं थोड़ा राइट डाउन कर लेता हूँ। आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एग्जाम्पल नंबर आपका थर्ड में बता रहा हूँ। मैं इसे राइट डाउन कर लेता हूँ, पहले बता देता हूँ क्वेश्चन को आपको क्या है क्या नहीं। ये आपका समुच्चय x सच दैट x एक धनपूर्णांक है और x स्क्वायर लेस देन 14, x स्क्वायर 40 से छोटा है। तो इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है आपको। x सच दैट x में क्वेश्चन लिख देता हूँ, x सच दैट x ब्रैकेट में है, x सच दैट x आपका एक धन पूर्णांक है, एक धन पूर्णांक है, एक धन पूर्णांक है। और ये क्या है, और ये है एक्स स्क्वायर लेस देन 40, एक्स स्क्वायर किस छोटा है, तो इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है आपको, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो इसे आपको कैसे सॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर 40, एक्स स्क्वायर 40 से आपका क्या मतलब है, एक्स स्क्वायर एक्स के वर्ग से छोटा है, तो इसे आपको धन पूर्णांक लिखना है। तो एक्स इज इक्वल टू कितना हुआ, 40 से छोटा रहना है, तो वन का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 होता है। 36 40 से छोटा है। यहाँ पे 7 का स्क्वायर रखेंगे, 7 का स्क्वायर 40 से बड़ा हो जाएगा, तो इस वजह से आपको 6 तक ही रहना है इतना इसे। ठीक है, तो 1 से 6 तक आपको इसे रखना है, क्योंकि 40 तक आपको पूछा है। अगर यहाँ पे आपको आपसे पूछता, थोड़ा बड़ा पूछता, तो आपको संख्या आगे बढ़ा देनी थी। ठीक है, तो एक धन पूर्णांक पूछ रहा है, ये सारी की सारी धन संख्याएं हैं, धन पूर्णांक संख्या है। तो आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड हुआ आपका। अब आपकी हम ये क्वेश्चन, आपके एग्जाम्पल लगभग पूरे हो चुके हैं, तो अब आपकी हम एक्सरसाइज कराते हैं। मैं आपको एक्सरसाइज पूरा क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को राइट डाउन करके, साफ करके राइट डाउन करके आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर लेके चलता हूँ। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। सॉरी बहन भाइयों, मैं आपके लिए सॉरी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आज की वीडियो सिर्फ इतना ही रहने देता हूँ मैं, क्योंकि थोड़ा मुझे कहीं जाना है, तो इस वजह से मैं आपके लिए यही, मतलब एग्जाम्पल तो मैंने पूरा करा दिया। आपकी एक्सरसाइज आपकी कल आएगी, कल वाली वीडियो में आपकी एक्सरसाइज मिल जाएगी, पूरी की पूरी एक्सरसाइज एक वीडियो में मिलेगी आपको। ठीक है, तो चलते हैं, आज के लिए सिर्फ इतना ही। और अभी तक अपने थोड़ा माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि तो मुझे बाहर जाना है, कहीं काम है थोड़ा। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं मुझे। और अगर आपने अभी तक अपने यूट्यूब चैनल गीगा स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे सब्सक्राइब करें और पास ही के बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। और मैं एक आपके लाइव सेशन लेके आने वाला हूँ कुछ ही दिनों में, उस पर आपको, मतलब मेरी जितनी भी अभी ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं, मैं आपकी सारी सारी क्लासेस और लाइव पढ़ाऊँगा, और वो भी आपको टाइम बता देने के बाद। अगर जो भी बहन भाई आप पढ़ने चाहते हैं लाइव, तो ज़रा बता दीजिएगा, मैं आपके लाइव सेशन भी लेके आने वाला हूँ कुछ दिनों में। तो जैसे आपको हो जाएंगे, लगभग आपके 20-25 लोग हो जाइएगा, लाइव आने के लिए तैयार हो जाइए। मैं आपके लिए उसी दिन से लाइव क्लासेस देने के लिए तैयार हो जाऊँगा। ठीक है, 20 लोग हो जाइए, ज़्यादा नहीं। तो चलते हैं, आज के लिए सिर्फ इतना ही। और अभी तक वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर की जरूर, शेयर जरूर करें। जो भी आप अपने वो करते हैं, सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, उस सब पे, फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम सब पे आप इसे शेयर कीजिए, जिससे आप सही बच्चों के पास ये पहुंच सके। शेयर जरूर करना, क्योंकि ये शेयर नहीं करोगे तो आप ये वीडियो आप सभी लोगों के पास नहीं आने वाली है ऐसे।
आपको थोड़ा हमारी हेल्प तो करनी पड़ेगी, क्योंकि हम इतना बढ़िया कंटेंट दे रहे हैं आपके लिए, तो थोड़ी बहुत आपका भी बनता है, क्योंकि इसे शेयर करें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है। और इससे हम मोटिवेट भी होते हैं हम लोग कि जो आपको इतना बढ़िया दे रहे हैं, और आप हमें मोटिवेट भी करके रखिए। आप लाइक और शेयर जरूर जैसे करते हैं तो हमारा हमारा मोटिवेशन होता है, हमें अच्छा लगता है पढ़ाने में कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छा लग रहा है। तो चलिए चलते हैं, आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाय बाय।